बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 1 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल PDM के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान में एक जलसे का इनेकाद हुआ और इस जलसे के इनेकाद से 4-5 रोज कबल मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की गई। ऐसा तासुर, ऐसी फिजा और एक ऐसा इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की गई कि जैसे इस जलसे के मुनअकिद होने से तमाम तर मुल्की मसाइल का मदावा हो जाएगा। नाजरीन, जलसे के हवाले से वक्तन फवक्तन हम अपनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं, लेकिन कल के जलसे के मुनअकिद होने के बाद और ये खबर सामने आने के बाद कि आसिफा जरदारी भी अमलन सियासत में एंटर हो गई हैं, तो उसके बाद शरीफ और जरदारी खानदान के जो वफादार सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर्स हैं वो इजहार तफाखुर कर रहे हैं। उनकी खुशी दीदनी है और देखने से ताल्लुक रखती है। नाजरीन, जब ये खबर सामने आई कि आसिफा जरदारी मुल्तान के जलसे से खिताब करेंगी, तो उसके बाद कल ही के रोज, जिस रोज मुल्तान में PDM के ज़ेरे एहतमाम जलसे का इनेकाद होना था, हामिद मीर ने एक इंतहाई जज्बाती कालम सुपुर्दे कलम किया है। हामिद मीर के कालम से चंद लाइनें और चंद इक्तिबासात मैं पहले आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और उसके बाद मंतकी दलाइल से हामिद मीर के दिए गए दलाइल का इस्तेरदाद करूंगा और अपने इस तबसरे और तज्जिए का हिस्सा बनाऊंगा। नाजरीन, हामिद मीर लिखते हैं कि आसिफा ने हमेशा अपने आप को अमली सियासत से अलहदा रखा है। तालीम मुकम्मल करने के बाद बख्तावर खानदान की ज़मीनों की देखभाल और कारोबारी मामलात की निगरानी करती हैं। आसिफा का ज़्यादा वक्त अपने वालिद के साथ गुजरता है। वो कभी अपने वालिद को जूते पहना रही होती हैं और कभी उन्हें सिगरेट पीने से रोकती नज़र आती हैं। यानी आसिफा किसको जूते पहनाती हैं, ये तक भी मालूमात जो है वो हामिद मीर को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आगे लिखते हैं नाजरीन, हामिद मीर मरियम नवाज के हवाले से भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मुल्तान के जलसे से एक नहीं बल्कि 2 साबका वज़राए आज़म की बेटियां खिताब करेंगी। चंद साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की बेटियां एक साथ एक स्टेज पर तकरीरें करती नजर आएंगी। नवाज शरीफ को मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाकर नाअहल करार न दिया जाता तो शायद मरियम नवाज सियासत में ना आती। इस तरह आसिफा भुट्टो जरदारी ने 2018 के इंतखाबात में अपने वालिद और भाई की इंतखाबी मुहिम में थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन वो अमली सियासत से दूर रही हैं। नाजरीन, हामिद मीर ने अपने इस कालम के जरिए 2-3 बातें इस्टेब्लिश करने की कोशिश की हैं। पहले तो वो ये दलील देते हैं कि नवाज शरीफ से अगर उनकी करप्शन का हिसाब न लिया जाता, नवाज शरीफ से ये सवाल न किया जाता कि उनके 2 होनहार साहिबजादों ने, बबलू और डब्लू, हसन और हुसैन नवाज ने 16 और 17 साल की उम्र में बरतानिया में कारोबारी सल्तनत की बुनियाद कैसे डाली, और उसके बाद इन सवालात का जवाब न मिलने पे नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल न किया जाता, वज़ीर आज़म की कुर्सी से न हटाया जाता, तो आज मरियम नवाज अमलन मैदान सियासत में कदम न रखती। और यही दलील जो है हामिद मीर ने आसिफा जरदारी के बारे में भी दी है कि आसिफ अली जरदारी पे बेजा मुकदमात बनाए गए, गलत मुकदमात बनाए गए, इसलिए आसिफा जरदारी जो खुद को अमलन सियासत से दूर रखना चाहती थी, लेकिन हुकूमती इक़दामात ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो भी सियासत में एंटर हो जाएं। गोया हामिद मीर मशवरा देना चाह रहे हैं मौजूदा हुकूमत को और रियासती इदारों को कि करप्शन की, खुलेआम करप्शन की इजाज़त देने का कानून बना दिया जाए। और फिर हामिद मीर के इन दलाइल से तो मैं ये नतीजा भी अखज़ करने में नाजरीन हक बजानेब हूँ कि क्यों ना फिर तमाम तर रियासती इदारे ख़त्म कर दिए जाएँ, नैब ख़त्म कर दें, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दें और हाई कोर्ट ख़त्म कर दें, तमाम अदालतें फिर ख़त्म कर दें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मामूली जराइम में मुलव्वस लोग हैं, कोई साइकिल चोर, कोई मोटरसाइकिल चोर, कोई मुर्गी चोर, कोई बकरी चोर, वो सज़ा काट रहे हैं जेलों में, लेकिन जो अरबों और करबों की करप्शन करते हैं, डेफिनेटली जो आला ओहदों पर तैनात होते हैं, वज़ीर
वज़ीर आज़म होते हैं और तमाम रियासती इदारों उनको जवाबदेह होते हैं, और वो उन रियासती इदारों में अपने वफादार और हिमायती भर्ती करके उनके ज़रिए उन इदारों में करप्शन करते हैं, और करप्शन करके उसमें फिर अपना कमीशन और किकबैक्स वसूल करते हैं। तो जो शख्स इतने बड़े पैमाने पे करप्शन करता रहा हो, अगर रियासती इदारे उनसे सवाल नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है? तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है कि ये पूरा जो रियासती ज़मामे कार है और रियासती इदारे हैं उनको लपेट दिया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब दूसरी बात यह है नाज़रीन कि हामिद मीर इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आसिफा जरदारी और मरियम नवाज पहली बार स्टेज पे नजर आ रही हैं। तो अब आप, ये मकाम तासुफ है, ये अफसोस का मकाम है। जिस बात पे अफसोस करना चाहिए, जिस बात पे तनकीद करनी चाहिए, उसी बात पे जो है हामिद मीर वो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने पूरी मुल्की अवाम को, पाकिस्तानी कौम को वाज़े तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान में हर गुजरते 5 सालों के साथ जो है वो मौरूसी सियासत मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है। नाजरीन, पाकिस्तान के चंद सियासी खानदानों में मौरूसी सियासत हर गुजरते 5 सालों के बाद अपनी जड़ें पैवस्त कर रही है। और नाजरीन, ये बात वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि जब मौरूसी सियासत मजबूत होगी तो जमहूरियत कमजोर होगी। मौरूसी सियासत और जमहूरियत एक दूसरे की जिद हैं। इस बात पे अगर कोई मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता है, बेशक ले जाए। मैं बिल्कुल खुलेआम जो है चैलेंज कर रहा हूं कि ये सैकड़ों हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं कि मौरूसी सियासत और जमहूरियत एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मौरूसी सियासत और जमहूरियत ऐसे ही हैं जैसे आग और पानी। तो जब मौरूसी सियासत मजबूत होगी, दैट मीन्स के जमहूरियत जो है वहां पे उस मुल्क में कमजोर हो रही है। और हामिद मीर इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है आसिफा जरदारी और मरियम नवाज की सियासत में एंट्री से जो है वो जमहूरियत मजबूत हो रही है। अब आप बताइए नाज़रीन, ये किस कदर मुनाफिकाना रवैये हैं और अवाम को किस कदर गुमराह करने की कोशिश है कि एक तरफ अपोजिशन की 11 जमातों ने तहरीक किस नुक्ते के लिए शुरू की है कि हम इस मुल्क में सिविल बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती जो है वो बहाल करना चाहते हैं। और उनके जो फैसले हैं, जो इकदामात हैं, वो इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे जो है वो मुख्तलिफ हैं, वो उसके 180 डिग्री पे मुतजाद हैं। ठीक है, फैसले ये हैं कि हमने मौरूसी सियासत को मजबूत करना है। जुल्फकार अली भुट्टो नहीं है, बेनजीर भुट्टो को ले आए। बेनजीर भुट्टो नहीं है, आसिफ अली जरदारी को ले आए। आसिफ अली जरदारी बीमार हैं, अलील हैं, अस्पताल में जेर इलाज हैं, कोई बात नहीं है, बिलावल जरदारी को ले आए। बिलावल जरदारी को जो है कोरोना हो गया है, कोई मसला नहीं है, आसिफा जरदारी को ले आए। इसके अलावा नवाज शरीफ ताहयात कायद, शहबाज शरीफ ताहयात कायद, मरियम नवाज अगर नहीं है तो हमजा शहबाज को ले आए। हमजा शहबाज अगर नहीं है तो मरियम नवाज क्या कहती हैं कि मेरे बाद जो है मेरी पार्टी की क़यादत कौन संभालेगा? मेरा बेटा जुनेद सफदर संभालेगा। तो ये मुल्क भी क्या इन लोगों के बाप का है और जमहूरियत भी क्या इन लोगों के बाप की है? इन लोगों का सबसे बड़ा जुर्म नाजरीन ये है, ये जो शरीफ और जरदारी खानदान के वफादार सहाफ़ी, एंकर्स और तज्जियाकार हैं, और जिस बुनियाद पे मैं रोजमर्रा की बुनियाद पे इन लोगों का ताक़ुब करता हूं, वो सिर्फ एक वजह है कि इन लोगों ने इन 2 सियासी खानदानों की नस्ल दर नस्ल गुलामी में बुनियादी जो इस्तिलाहात होती हैं उसकी तारीफ ही मसख कर दी है। यानी जमहूरियत की तारीफ आप कैसे मसख कर सकते हैं? ठीक है, आपको इन सियासी खानदानों की नस्ल दर नस्ल गुलामी का और पूजा करने का अगर इतना शौक है तो आप अवाम को तो इंटेलेक्चुअली करप्ट न करें, आप अवाम को भी इन सियासी खानदानों की नस्ल दर नस्ल गुलामी और पूजा करने पे न सिर्फ ये कि उनके मासूम ज़हनों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उनकी नस्ल दर नस्ल गुलामी के लिए जो है ना उनको मजबूर भी किया जा रहा है। जमहूरियत की तारीफ तो कोई नहीं बदल सकता। आप लोगों ने अपने जोम में जो है ना अपने जहन में ये बात बिठा दी है कि ये मुल्क आप लोगों के बाप का है, तो जमहूरियत तो आपके बाप की नहीं है ना। जमहूरियत पे तो कदीम यूनानी दौर से काम हो रहा है और उस वक्त से उसकी तारीफें मुतय्यन की गई है। खैर नाज़रीन, ये एक एस्पेक्ट और पहलू आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। इसके दीगर मुख्तलिफ पहलू हैं इस जलसे के हवाले से, और जिस तरह तज्जियाकार उसको प्रमोट कर रहे हैं।
हामिद मीर के इस किस्म के आर्टिकल के बाद मुझे पूरा यकीन है कि सुहेल वड़ाइच और गरीदा फारूकी सलीम साफी को खतरात लाक हो गए हैं और वो भी सोच रहे होंगे कि हामिद मीर के खिलाफ अब एहतजाज कर लिया जाए, क्योंकि वो हमसे सबकत ले जा रहे हैं शरीफ खानदान की वफादारी का दम भरने में और उनकी तारीफ में ज़मीन और आसमान के किलाबे मिलाने में। नाज़रीन, इन लोगों के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, बहुत शदीद। आप देख लें कि सुहेल वड़ाइच ने एक आर्टिकल लिख लिया था कि अगर जो है वो नवाज शरीफ जो है वजीर आजम न रहे तो कोई हिमालय भी रोएगा, यानी उसने कोई हिमालय तक को भी रुला दिया था सुहेल वड़ाइच ने। तो ये इन लोगों के दरमियान मुकाबला है और इसलिए इन लोगों को आपस में एक दूसरे से शदीद खतरात लाक हैं। तो मुझे खदशा है कि जिस तरह हामिद मीर कल से प्रमोशन कर रहे हैं आसिफा जरदारी की और मरियम नवाज की, तो कहीं ये जो दरबारी और चापलूस जो शरीफ खानदान के दीगर तमाम इदारों में मौजूद हैं और ख़ासकर मीडिया की स्क्रीन पे मौजूद हैं, वो हामिद मीर के ख़िलाफ़ कोई मुश्तरका एहतजाज ही जो है उस पर ही राज़ी ना हो जाएं और एक मुश्तरका एहतजाज जो है उसका लाया अमल ही ना दे दें। इस पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।